भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको नेशनल हाईवे 9 से दिखा रही हूं, जहां पर किसान बड़ी संख्या में आकर पहुंचे हैं और सड़क जाम कर दिया है। और ये आपको साथ साथ पुलिस बल भी नजर आ रही होगी, जो उनको प्रशासन द्वारा किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको किसान न सिर्फ ये ऊपर वाली सड़क पर नजर आएंगे, बल्कि जो डाउन लेन है, ये नीचे की जो सड़क है, इस पे भी आपको कुछ किसान नजर आ रहे होंगे जो सड़क पर बैठ गए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल है। दीर्घ सूत्री इनकी मांगे हैं, जिसमें विशेष तौर पर जमीन को लेकर जो मुआवजे की कीमत तय की गई थी वो कम है और ये ज्यादा मांग कर रहे हैं, 5 गुना अधिक मांग कर रहे हैं। और आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं मैं लंबी जाम की, जो तमाम जो गाड़ियां जो एक शहर से दूसरे शहर जिन गाड़ियों को जानी है वो इस ट्रैफिक जाम की वजह से, सड़क जाम की वजह से फंसे हुए हैं। इनमें बसें नजर आ रहे होंगे, कुछ कार आपको जरूर नजर आ रही होंगी, लेकिन किसान सड़क पर दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और प्रशासन द्वारा इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों ही सड़क की तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 जो कि दिल्ली से रोहतक के बीच बना हुआ है और इसी नेशनल हाईवे पर ये किसान जो है वो बैठे हुए हैं। ये आपको देखिए जरा, दरी लेकर के तमाम जो किसान हैं, गद्दे लेकर के वो सभी आए हुए हैं। महिलाएं इसमें शामिल है जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई हैं। और ये जरा मैं इनसे बात करूं, क्या हाल चाल? तू देख लेने के हाल चाल। कब तक बैठी रहेंगी? हमारी धरती का है रेल में, हमारी धरती का रेल में नहीं जान देते, मानदान नहीं देते, हमारा मुआवजा पूरा नहीं देता। नाटते पर मुआवजा पूरा नहीं देता, हमारा मुआवजा पूरा चाहे हम 10 करोड़ ईब खरीद लेंगे, हमारे बड़ा के खाएंगे नहीं बताओ रहेगा, हमने जो हमारा पूरा मुआवजा चाहिए, हमने बार बार हमारी धरती बार बार ना जा खरीदने लग रहा है। हाँ, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? हमने बस अपना हक चाहिए। हमने जमीन के मुआवजे की कीमत जो है वो अधिक चाहिए और यही वजह है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। ये देखिए जरा, अपना बाकायदा प्रबंध जो है वो किसानों ने किया है और इस सड़क पर यानी नेशनल हाईवे 9 पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप कर दी गई है। शुरू में प्रशासन द्वारा इन्हें समझाया जरूर गया है और ये आपको बसों की लंबी लाइन नजर आ रही होगी। और ये देखिए जरा कितनी दिक्कतें होती हैं सड़क जाम करने से, ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने सहयोगी राजेश कुमार से कहूंगी, एक सेकंड, आप लोगों को कहाँ जाना है? रोहतक जी, रोहतक। और सड़क जाम हो? हाँ जी, दिक्कत आ रही है जी। हाँ जी। कितनी देर से फंसे? यहाँ से 10 मिनट हो गए। हाँ जी। आप इनके साथ हैं? मेरी लड़की है। आपको कहाँ जाना है? रोहतक जाना है। ये बस आई कहाँ से? हाँ, दिल्ली से बात। और आपको पता था कि यहाँ किसान सड़क जाम करेंगे? नहीं, हमें ऐसे पता होता तो हम बिल्कुल भी नहीं आते यहाँ पे जी। या तो इनको अनाउंसमेंट पहले ही करने देनी चाहिए कि भैया ये ऐसे होने वाला है। यहाँ पे जाम लगा। अगर पता होता तो हम क्यों आते हैं यहाँ पे? कल भी फंस रहे, कल भी फंसे थे, कल नेशनल हाईवे फंस रहे थे जी। वहाँ किसान बंद कर रखा था पिपली में, पिपली शाहबाद में। आज यहाँ फंस गए। पिपली में कल किसानों का प्रोटेस्ट था, कल आज यहाँ हो रहा है। 2 दिन से आप फंसे? 2 दिन से। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए जी, रोड जाम से कोई समाधान थोड़ा ही नहीं है जी। आप उनके प्रशासन से डायरेक्ट मिली, यहाँ से कोई समाधान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित कुमार है जी। सुमित कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कितना जरूरी काम है जो आम लोगों को हर दिन के तौर पर करना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। आपके लिए कितना जरूरी काम है जो आज मिस हो जाएगा अगर आप इस ट्रैफिक में फंस गए? मैम, जरूरी तो हर किसी के लिए होता है, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी कोई प्रॉब्लम है, हर किसी प्रॉब्लम, लेकिन रोड जाम से कोई सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। प्रशासन से डायरेक्ट बात कीजिए, वहाँ से जो सोल्यूशन होगा, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, अब मेरे सहयोगी राजेश कुमार से कहूंगी कि एक बार जरा सामने से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से आगे जो गाड़ियां हैं वो भी सड़क पर रुक गई हैं, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको डाइवर्जन का पता नहीं है, जानकारी नहीं है। ये देखिए सामने से गाड़ियां आ रही हैं और ये उल्टी दिशा में गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, बस को लेकर जा रहे हैं, ताकि इनको जो है वो दिक्कत ना हो। और यही स्थिति है, देखिए इन सभी गाड़ियों की भी स्थिति यही है कि ट्रैफिक जाम हो गया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। सर, कहाँ जाना है? रोहतक जाना है जी। और ट्रैफिक में फंस गए आप, क्या करें?
जानकारी नहीं थी कि किसान प्रोटेस्ट नहीं, कोई जानकारी नहीं थी कितना हमें। जरूरी काम है आपका? मैं ये समझना चाहती हूँ कि आम आदमी जो एक शहर से दूसरे शहर जाता भाई है, बीमार है, मेरे को मेडिकल ले जाना है, ठीक है जी। ये रिपोर्टें वगैरह पीछे पड़ी हुई है और मेरे को मेडिकल में जाना था और हमें यहाँ के पता चला कि अब रोड बंद है। अब कब तक फंसे रहेंगे ये भी वो नहीं है। कुछ भी नहीं पता है, क्या करें अब। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के प्रोटेस्ट जो होते हैं सड़क पर आम लोगों को क्या दिक्कत होती है? क्या बताए मैडम, क्या कहें हम इस मैं बारे में। आम आदमी से ही बात आम आदमी को ही परेशानी होती है। अब ये तो इनको सोचना चाहिए, प्रोटेस्ट है बहुत से और भी हमारे पास वैसे होते हैं कि भी हम जाहिर कर सकें, लेकिन आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरा तरीका निकालना चाहिए। करने के लिए शुक्रिया। तो यही स्थिति है। देखिए आगे आपको किसान वहां बड़ी संख्या में, सहयोगी राजेश से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं, बड़ी संख्या में किसान वहां सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको दरअसल क्या दूसरा और तरीका अपनाया जा सकता था प्रदर्शन का, इसको लेकर के ये सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम वो लोग जो सड़क पर हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ का जो ट्रैफिक है वो खुले। एक और शख्स है, मैं चाहूंगी कि एक बार मैं इनसे बात कर सकूं। मैम अगर आप ये हटाएंगे तो मैं बात कर पाऊंगी। क्या नाम है? मैम पूनम, कहाँ से आ रही हैं आप? बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। और कुछ जानकारी नहीं है कि ट्रैफिक कब तक रहेगा? नो मैम, हमें पता ही नहीं है। हमें अभी पता चला है कि ट्रैफिक है आज। 30-40 किलोमीटर वापस घूम के जाना पड़ेगा। 30-40 किलोमीटर वापस घूम के जाना पड़ेगा। क्या परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ती है इस तरीके के ट्रैफिक और प्रदर्शन से? हमें छोटे बच्चे हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं और कितनी गर्मी है, तो इसलिए हमें तो मुसीबत ही हो रही है। किसी काम से जा रही थी? मायके जा रहे हैं और यहाँ फंस गए हैं। सुबह इतनी जल्दी निकले थे, सोचा, और अब लेट हो रहे हैं इस वजह से। आप ध्यान रखिए बच्चों का। और यही तस्वीर है, ये देखिए जरा मैम। तो यही, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगी एक बार कि इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है और किस तरीके, क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है, कहाँ जाना है? रविंद्र नाम है, मुझे रोहतक जाना है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? पता नहीं, कह रहे रास्ता बंद है सामने। और ये कब तक रहेगा इसकी जानकारी? मेरे को कोई जानकारी। आम लोगों को दिक्कत होती है, ये समझना चाह रही हूँ मैं। क्या कहेंगे आप इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर? नहीं देखो, प्रदर्शन करना है तो उसका दूसरा तरीका भी है ना। जो मेन रोड है उसको ना जाम करें, ये तो वैसे ही हाईवे है। अब आपको डाइवर्जन का रूट लेना पड़ेगा क्या? मुझे आइडिया नहीं है, बाकी सभी लोग इधर जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उधर से कोई रास्ता हो सकता है दूसरा रास्ता पुलिस ने निकाला हो। जी जी। ये तस्वीरें, आने वाली जितनी गाड़ियां हैं जिनको रोहतक जाना है या जो रोहतक से आ रहे हैं दिल्ली के लिए जो जरूरी काम है, ये देखिए सभी गाड़ियां, कुछ गाड़ियां डाइवर्जन का रूट ले रही है, कुछ गाड़ियां अभी भी यहाँ रुकी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से कैसे जाए, और यही स्थिति बनी हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कोई दूसरा तरीका भी प्रदर्शन का अपनाया जा सकता है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, विशेष तौर पर तब जब कोई किसी कारण से किसी जरूरी काम से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हो। एक तो गर्मी यहाँ बेहद ज्यादा है, हीट वेव चल रहा है, और ऊपर से तमाम वो लोग जो गाड़ी में फंसे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं ट्रैफिक खुलने का। आज शुरुआत की है आपने अभी हरियाणा बंद की, क्या रहेगा? क्या क्या मांगे हैं? सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, जिसका अध्यक्ष हूं मैं रमेश दलाल, और दलाल खाप के संयुक्त उसमें सभी सरो खाप के फैसले के आधार पर ये हरियाणा बंद हो रहा है। और तैमूर लंग की लड़ाई से लेके जो दलाल खाप ने तैमूर लंग को यहाँ भगाया, उसके 1.5 लाख सैनिक उसमें मारे गए, और उसके बाद मुगलों का, आपको याद होगा, पूरा दिल्ली दलाल खाप के अंतर्गत था और मुगलों ने दिल्ली में कोई मुसलमान नहीं बना पाया। आज भी किला, आपको बोल रहा हूँ, कुचेसर फोर्ट, इस पे निकालना, मड फोर्ट, कुचेसर फोर्ट, गंगा के ऊपर दलाल खाप का किला खड़ा है। और दलाल खाप ने जितनी भी सरो खाप को साथ लेकर लड़ाई आज तक लड़ी है वो कामयाब हुई है। तो अब हमारे मुद्दे हैं, जैसे जाट आंदोलन में आपको पता दलाल खाप ने सबसे पहला यहाँ पर रोड जाम किया था। अब हमारे मुद्दे हैं कि जमीन अधिग्रहण 2013 के कानून में हरियाणा में बदलाव किया गया और बाजार मूल्य की बजाय डीसी रेट पे जमीन अधिग्रहण, 4 किलोमीटर हर रोड पे और रेल के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण होगा। उस कानून में संशोधन, मुआवजा हमें 4 गुना मिले, और उसके बाद अलग से हरियाणा का हाईकोर्ट मिले, किसानों का देश में कर्जा माफ हो, एमएसपी की गारंटी मिले। और इससे अतिरिक्त जो हमारा नहर का मुद्दा है, एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मिल रहा, उस एसवाईएल का निर्माण केंद्र सरकार आर्मी को सौंपे। और हमारे हरियाणा के 3 जिले फरीदाबाद, पलवल और मेवात, उसमें दिल्ली का, जमुना का प्रदूषित पानी जाता है, बिल्कुल काले रंग का तारकोल से, तारकोल जैसा, उससे कैंसर की बीमारी बहुत फैल गई है।
केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और हरियाणा सरकार मिलके उसको फिल्टर करके हमारे हरियाणा में आगे भेजे। और इसके अतिरिक्त हमारा बहन बेटियों का अस्मिता का जो सवाल है, ऐसे तो 25 पॉइंट हमने प्रमुख मांगे आपको बताई, वो बहुत जरूरी है। और उसकी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए? पोक्सो एक्ट कह रहे हट रहा है, ऐसे तो पोक्सो एक्ट यदि किसी को गवाह को दबाओगे, जांच को प्रभावित करेंगे, शक्तिशाली है, तो हमारी बहन बेटियों को, नाबालिग बच्चों को भविष्य में कैसे न्याय मिलेगा? इसके अतिरिक्त जो 41A है, 7 साल से कम सजा के जो मामले हैं देश में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अरनेश कुमार की, रमेश दलाल भी एक एडवोकेट है, उसका एक पहलू पढ़ा जा रहा है कि 7 साल से कम सजा केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। आईओ जांच के लिए 41 CRPC में समन देकर बुला लेगा, लेकिन उसमें एक पहलू और भी है उसी जजमेंट में, उसमें कहना है यदि कोई आरोपी जांच को प्रभावित करता हो, यदि गवाह को डरा धमका रहा हो, सबूत नष्ट कर रहा हो, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ये पहलवानों का मुद्दा नहीं है, आपने देखा कि हमारे इसमें पहलवान कहीं नहीं है, ये अब हमारी बेटियों का मामला है देश की, ये उनकी सुरक्षा का मामला है। जो यौन शोषण का मामला है उसमें तुरंत ब्रजभूषण की पॉक्सो में तो है ही, बिना पॉक्सो भी धारा 41 में अरनेश कुमार की जजमेंट का पालन करते हुए गिरफ्तारी हो। हमारे हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह, एक महिला कोच के लिए बार बार हमने पंचायतें की, आज तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ। तो संदीप सिंह का महिला कोच के मामले में तुरंत इस्तीफा हो, ये हमारी प्रमुख मांगे। वैसे हमारा 25 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें दिल्ली की मेन समस्या भी अनधिकृत कॉलोनी का है, जो लैंड पूलिंग है उसमें FAR 200 की बजाय 400 होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी 25 सूत्री मांग है हमारी। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, हमारी लड़ाई अकेले बीजेपी से नहीं है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी पार्टी के नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजस्थान में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि जो मुआवजा है वो 2013 का कानून कांग्रेस ने बनाया और वहां पर मुआवजा 4 गुना नहीं मिल रहा, जबकि गुजरात में 4 गुना, हरियाणा में भी कम मिल रहा है। यहाँ बीजेपी गड़बड़ कर रही है और राजस्थान में कांग्रेस कर रही है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जिसको आप भला समझते हैं, 53 लाख रुपए प्रति एकड़ का वहां जमीन का रेट है शीला दीक्षित के टाइम से, पिछले 22 साल से। 2014 के चुनाव के बाद जब मिड टर्म पोल हुए 2015 में, केजरीवाल ने पंचायतों में वादा किया था, पेपरों में न्यूज है कि वो 5 लाख रुपए प्रति 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ दर तय कर रहा है दिल्ली की, और उसके बाद में नहीं किया। जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो केजरीवाल ने कहा कि 5 करोड़ रुपए अब की बार तो मैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन आज तक नहीं उसका असली खुलासा कर रहे हैं। अभी हमारा NH 344M जो दिल्ली बम्बे एक्सप्रेस वे जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे, वहां से एक सोनीपत में रोड गया है जो हमारी दिल्ली जहाज से गुजरा, जो भादुड़ भी आ रहा उधर सोनीपत गया, उसका मुआवजा 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला है। तो हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, सब दलों से सब किसानों को बेवकूफ बना रहे और बहन बेटियों के मामले में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो वो हमारा साथ दें। जबकि आज हमने यही दिखाना था, किसान सड़कों पे, राजनीतिक पार्टी नदारद है। आज हमारा हरियाणा बंद है, शुरुआत इसकी कल ही, जो कार्यकर्ता थे रात में ही उन्होंने जो दिल्ली की सप्लाई थी उसको काट दिया, अब प्रशासन उसको बंद कर रहा है, बंद हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में पानी बाधित हुआ है। और अब आप देख रहे हैं KMP पर हवन करके हम निकल रहे हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हम इसको बंद करने जा रहे हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके इसको तो हमारे वर्कर 2 मिनट में बंद कर देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग जो पंजाब तक जाता है, जो बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ाई में भी इस रोड को अहम माना जाता है। ये जो NH 1 है उससे भी अहम रोड है, क्योंकि ये सीधा इसमें आर्मी की सप्लाई का, इस रोड को हम बंद करेंगे। सिर्फ आर्मी की गाड़ी को छूट होगी, फायर ब्रिगेड को छूट होगी, कोई बच्चा यात्रा कर रहा है या कोई बहुत ही बुजुर्ग है या एम्बुलेंस है, उनकी छूट के सिवा ये रोड पूरा बंद रहेगा। उसके बाद उसकी बारी, उधर लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका ये जो प्रदर्शन है ये लंबा चलेगा या सिर्फ आज भर के लिए 1 दिवसीय धरना? देखिए आज तो 1 दिन का है, लेकिन हमारी 25 सूत्री जो मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई औरों की तरह नहीं। देखिए हमारे भाइयों की कल वहां जीत हुई, हमने उनका समर्थन किया था, इस हरियाणा बंद के डर की वजह से कल उनसे समझौता हो गया, MSP हमारे भाइयों को मिल गई, चुटनी की रिहाई हो गई, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो तो सारे खड़े हैं। देखिए राकेश टिकैत की बात राकेश टिकैत से पूछिए, मीडिया क्रिएटर है,
वो पहलवानों की बेटी में यदि मेडल जोड़ी में लिए थे तो 5 दिन का समय दिया था, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? ठीक है, हमारा भाई है, हम उसके साथ है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम राकेश का साथ देते हैं। लेकिन इस मामले में जो बेटियों का मामला है, इसमें सरोखा पंचायत ने जनता संसद 11 जून को इन बातों पे ये तय किया कि इसमें राजनीति हो रही, राजनीति को अलग हटा करके अब ये मुद्दा हमें लड़ना पड़ेगा। पहलवान सोनीपत में 1 घंटे की दूरी पर है, क्या पहलवान आएंगे यहाँ आपके प्रदर्शन में साथ देने? देखिए, हमारे बच्चे हैं, हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पहलवान का जिक्र नहीं है। पहलवान सरकार से वार्ता करे अपनी नौकरी के बारे में, अपने कुश्ती खेलने के बारे में, लेकिन बेटियों के मामले में यौन शोषण का मामला अपने देश में उसको सरकार लड़ती है, प्रोसिक्यूशन कौन करता है? जनता की तरफ से जाता है, वो किसी एक का मुद्दा अब नहीं है। बिल्कुल, अब तक इसमें राजनीति हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज आप हमारे आंदोलन को देख लो, हम तीनों पार्टी उसमें गड़बड़ कर रही है। वहां तो राजनीति पहलवानों को ज्ञान नहीं था, और उसमें जो असामाजिक जो तत्व है वो भी जाकर के वहां इस प्रकार का शोर शराबा नारेबाजी कर रहे जो नहीं होनी चाहिए। हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमारा मकसद है 25 सूत्री मांग हमारी पूरी हो। और प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आपको हम शक्तिशाली मानते थे, आप विदेश नीति में पूरा देश आपकी प्रशंसा भी करता है, क्या एक सांसद ब्रजभूषण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी आज तक आपने अपना मुंह नहीं खोला? आपको मुंह खोलना चाहिए। जनता और हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं।